हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 आंकड़ों का प्रबंधन, जिसे इंग्लिश में डेटा हैंडलिंग भी कहते हैं। तो डेटा हैंडलिंग को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि डेटा होता क्या है। तो क्या है, एकत्रित की गई सूचनाएं ही डेटा कहलाती हैं। फिर दूसरा देखते हैं चित्रलेख क्या होता है। चित्रलेख, जिसे आपने पिक्टोग्राफ नाम से भी सुना होगा। चित्रलेख की मदद से हम डेटा को पिक्चर में बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। दिया है एक स्टोर में पेन सेल हो रहे हैं और प्रत्येक दिन पेन बिकने की संख्या कुछ इस प्रकार है: 30 पेन, 20 पेन, 25 पेन। मंडे को 30 पेन बिके, ट्यूसडे को 20 पेन, वेडनेसडे को 25 पेन। तो अगर मान लेते हैं कि ये एक पेन को 10 पेन के बराबर, ये वाला जो साइन है वो 10 पेन के बराबर मान लेते हैं। तो 30 है तो 10 यहाँ पे एक का मतलब क्या है, 10 है तो 30 है तो 3 बना देंगे। यहाँ पे 20 पेन है तो ये 2 बना देंगे। यहाँ 25 है तो 2 तो पूरा रहेगा और 1 आधा रहेगा। ऐसे ही पिक्टोग्राफ बनाते हैं हम। अब आगे देखते हैं दंड आलेख। आलेख भी 2 प्रकार के होते हैं, एक दंड आलेख और द्विदंड आलेख। तो जैसा कि दंड आलेख मतलब बार ग्राफ। देखते हैं एक दंड आलेख हम कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे हिंदी में 15 मार्क्स है, इंग्लिश में 17 मार्क्स है, साइंस में 25 मार्क्स है। तो यहाँ तो नीचे सब्जेक्ट लिख देंगे और इधर मार्क्स लिख देंगे 5-5 का अंतराल लेकर। तो इंग्लिश में कितना है 17, तो 15 से थोड़ा ऊपर होगा। हिंदी में कितना है 15, तो यहाँ 15 के सामने होगा। साइंस में 25, तो यहाँ होगा। ये क्या है, एकल दंड आलेख है। अब अगर इसे ये डबल दंड आलेख बनाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए। जैसे इंग्लिश में ये फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स थे, अब सेकेंड सेमेस्टर में देखिए हिंदी में कितने हैं 20, तो ये हिंदी में पहले कितने थे 15, तो ये 15 से लगाकर और ऐसे ये 20 तक ऐसे एक लाइन और बना देंगे यहाँ पे जैसा दिख रहा है। अब वैसे ही इंग्लिश में 15 है तो पहले कितना था 17, तो यहाँ अब 15 करके एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए जैसे यहाँ किया हुआ है मैंने। उसके बाद साइंस में 25 है तो ये दोनों सेम ऐसे बन जाएगा। तो इसे ही क्या कहते हैं, द्विदंड आलेख। अब आगे देखते हैं आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। तो प्रायः हमें उपलब्ध आंकड़े असंगठित रूप से प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम यथा प्राप्त आंकड़े रॉ डाटा कहा जाता है। अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए हमें आंकड़ों को एक क्रमबद्ध रूप से संगठित करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक उदाहरण दिया हुआ है, विद्यार्थियों के एक समूह में उनके मनपसंद विषयों के बारे में पूछा गया है। इसके परिणामों की सूची नीचे दी गई है। तो ये सब्जेक्ट्स, उनके मनपसंद सब्जेक्ट, किसको कौन से सब्जेक्ट पसंद है ये दिया गया है। तो इसमें के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ऐसे सारणी बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे विषय, मिलान चिन्ह, विद्यार्थियों की संख्या। तो कला कितने लोगों को पसंद है, 5, 6, 7, यहाँ 7 लिखेंगे। गणित कितने को पसंद है, 5 लोगों को। विज्ञान 5 और 1 6 लोगों को। अंग्रेजी 4 लोगों को। प्रत्येक विषय के सम्मुख लिखी मिलान चिन्ह की संख्या से हम विशिष्ट चिन्ह को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करते हैं। यह संख्या उस विषय की बारंबारता कहलाती है। किसी प्रविष्ट संख्या की बारंबारता वह संख्या है जितनी बार वह प्रविष्ट आंकड़ों में आती है। उपयुक्त रूप से बनाई गई सारणी एक बारंबारता बटन सारणी है। ठीक है। अब आंकड़ों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि इस टाइप से एक सारणी बनाते हैं, ये मिलान चिन्ह होता है और ये विद्यार्थियों की संख्या, जितने लोग जिस सब्जेक्ट को पसंद कर रहे हैं वैसे। अब आंकड़ों का वर्गीकरण, ग्रुपिंग डेटा कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये स्टूडेंट के नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, इसके लिए क्या बनाएंगे, समूह लिखेंगे, मिलान चिन्ह, बारंबारता।
तो उपरोक्त प्रकार से प्रस्तुत आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। इस प्रकार के जो आंकड़े रहते हैं वह जैसे समूह 0 से 10, जैसे कि हमें एक एक पहले जैसे हमने पढ़ा था तो उसमें अब इसमें 1 2 3 अब 50-60 तक है, तो एक एक करके लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, ग्रुप में बांट देंगे। तो जैसे 0 से 10 का एक ग्रुप बना लिया, 10 से 20 का एक ग्रुप बना लिया, है ना। ऐसे करके इसमें 20 से 30 का एक ग्रुप बना लिया, ऐसे करके ग्रुप बना लेंगे। तो 0 से 10 3, यहाँ 3 लिख देंगे, 10 से 20 8, तो ऐसे करके यहाँ लिखते जाएंगे। क्योंकि देखो 2 4 0 से 10 के बीच में कितनी संख्या आई है, 3 आई है। फिर ऐसे करके ये सारा कलेक्ट करके लिख देंगे। फिर इस प्रकार के ही आंकड़े को क्या कहते हैं, ग्रुप डेटा कहते हैं। ठीक है। 10 से 20 जैसे ये अंतराल दिया हुआ है ना, तो ये 10 को क्या कहेंगे, निम्न सीमा, और 20 को उच्च सीमा। वैसे ही 20 को निम्न सीमा, 30 को उच्च सीमा, ऐसे ही। अब पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, पाई चार्ट या वृत्त आलेख, यह भी डेटा रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसमें हम सर्कल फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी तक सारणी में कर रहे थे, वैसे इसमें अब सर्कल में करेंगे। देखिए आगे ड्राइंग पाई चार्ट कैसे खींचते हैं। जैसे ये खेल दिया हुआ है, ये फुटबॉल, कौन कौन से खेल हैं, फुटबॉल 50%, क्रिकेट 25%, टेनिस 25%। अब देखिए खेल, अब इसके लिए हम एक सारणी बनानी पड़ेगी। अगर ऐसा दिया गया है आपको तो इसके लिए और भी कुछ संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे खेल लिख देंगे, पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया हुआ है। अब हमें संपूर्ण भाग निकालना पड़ेगा, ठीक है, और 360 डिग्री के सापेक्ष निकालना पड़ेगा। जैसे संपूर्ण भाग 50% है तो 50/100 हो जाएगा, तो 1/2 आएगा। अब 360 का 1/2 क्या आ जाएगा, 180। ठीक है। वैसे ही 25/100 हो जाएगा तो 1/4, तो 1/4 का 360, मतलब 360 का 1/4, तो 4 9 36, 90 आ जाएगा यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे भी 90 आ जाएगा। तो अब देखना फुटबॉल 180, फुटबॉल को कितने डिग्री पसंद किए, 180, टेनिस को 90 और क्रिकेट को 90। तो ऐसे पाई चार्ट बन जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, प्रायिकता क्या होती है। किसी घटना के होने की घटना को प्रायिकता कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे देखिए हम एक सिक्का लेते हैं, सिक्का को उछालते हैं, तो इसमें कोई ना कोई घटना होगी, या तो इसमें चित आएगा या पट आएगी, तो कोई घटना हो रही है, इसलिए इसको प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता का फॉर्मूला देखिए, प्रायिकता इक्वल घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या अपॉन प्रयोग के परिणामों की संख्या। जैसे कि अगर मैंने एक सिक्का उछाला तो चित आएगा या पट, अगर मैं बोलूँगी कि चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 और टोटल कितना होगा, 2, तो 1/2। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।